Hello students, so here I am back with another 10 most important words for your class 2026. अब ये जो most important words हैं ये कौन से होने वाले हैं और important क्यों हैं ये हम देखेंगे आगे वीडियो में, लेकिन important इसीलिए है क्योंकि आपको पता है टोटल पैसेज जो होते हैं सारे के सारे comprehension पे based हैं, vocabulary पे based हैं. It becomes really important for you all at this point of time to revise and recall. So without any further delay, let's get started. और हमारा आज का सबसे पहला वर्ड है इट इज इनएफेबल. इनएफेबल हो जाता है कोई ऐसी चीज जिसको आप अपने शब्दों में बयां ना कर पाओ, इतनी महान है. समथिंग दैट इज टू ग्रेट एंड टू एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल द ब्यूटी ऑफ द सनसेट ओवर द माउंटेन्स वॉज ट्रूली इनएफेबल. आपने देखा होगा बहुत टाइम जब आप बहुत ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं आपके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं उसे एक्सप्रेस करने में, एंड दैट इज एग्जैक्टली ineffable. Okay, it is an adjective, so it will be used as an adjective. Indescribable, inexpressible, unspeakable, beyond words. ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम में आ जाएंगे. Fine. Inexplicable, that is exactly one more synonym for it. So here we have antonym expressible, describable and definable. जिसको आप define कर सको simply वो हो जाएगा आपका ineffable का antonym. Okay, next word we have is dichotomy. Dichotomy, now what do we mean by dichotomy? Division. Di का मतलब दो, so dichotomy हो जाता है a division or contrast between two things. विभाजन दो विपरीत या भिन्न पक्ष में. Fine, so there is a clear dichotomy between theory and practice. There is a clear difference हम बोल रहे हैं, division बोल रहे हैं, split बोल रहे हैं, polarity बोल रहे हैं. That is exactly your dichotomy. ओके, एंटोनिम इसका हो जाएगा यूनिटी, कन्वर्जेंस, सिमिलैरिटी, जब चीजें एक साथ होती हैं. नाउ नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज डाइडैक्टिक. डाइडैक्टिक हमारा क्या हो जाता है, कोई भी चीज जो कि इस इंटेंशन से की जा रही है जिससे कि आप कुछ सीख सकें, इंटेंडेड टू टीच, स्पेशली विद मॉरल इंस्ट्रक्शंस, दैट इज एग्जैक्टली डाइडैक्टिक. फाइन, सो एग्जांपल हो जाएगा द नोवेल इज डाइडैक्टिक, एमिंग टू टीच रीडर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी. So here we have instructive, educational, moralistic and enlightening. Fine. And यहीं पे हम लोग अगर बोलेंगे इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे, entertaining, without listen, जिसके पीछे कोई serious motive नहीं है, misleading, uninformative, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम में आ जाएंगे. Next word that we have is pedantic. Okay, now what do we mean by pedantic? It is again an adjective, so it is excessively concerned with minor details or rules. इन वर्ड्स को समझना स्टूडेंट्स इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, बिकॉज हमको पता है टोन आइडेंटिफाई अगर हमें करनी है तो हमें वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. सो इसीलिए इफ़ यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ दीज वर्ड्स so definitely you will be able to identify many of the important aspects. ठीक है, चलो. So pedantic होता है something that is excessively concerned with minor detail. ठीक है, okay. So his pedantic insistence on correct grammar annoyed everyone. Perfectionist हमारे जो होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक ऐसा इंसान जिसको ग्रामर हमेशा सही चाहिए. ठीक है, सो ओवर स्क्रैपलेस नॉर्मली सेम हमारा यही हो जाता है. परफेक्शनिस्ट, नेट पिकिंग, प्रिसाइज, मेटिकुलस, ये सारे के सारे हमारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे. एंटोनिम हो जाएगा अनकंसर्न्ड, इनफॉर्मल एंड इम्प्रिसाइज. ओके, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है चीज़ों से. ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरलेस है. ओके, कॉम्प्लेसेंट आप बोल सकते हो. आगे हम चलते हैं फिफ्थ वर्ड पे हमारा, इट इज रेवरी. रेवरी, अब व्हाट डू यू मीन बाय रेवरी? इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन थॉट्स, डे ड्रीमिंग, है ना, सुहावने सपने देखना दिन के टाइम पे. ठीक है, काइंड ऑफ, या इन जनरल जब आप अपने सपनों में खो जाते हो. ठीक है, सो दैट इज रेवरी. शी वॉज लॉस्ट इन अ रेवरी इमेजिनिंग हरसेल्फ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, है ना. अब असली में जाना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है तो आप खुद इमेजिन करने लगते हो कि चलो यार आज स्विट्जरलैंड घूमा जाए. सो दैट इज रेवरी. फाइन, सिनोनिम हो जाएगा डे ड्रीम, ट्रांस, कंटेम्पलेशन, फैंटेसी. ओके, कंटेम्पलेशन नॉट एग्जैक्ट बट वी कैन से सिमिलर. ओके, यहाँ पे कंटेम्पलेशन का मतलब होता है डीप थिंकिंग. फाइन, सो रेवरी इज काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग. ओके, एंटोनिम हो जाएगा रियलिटी. फाइन, डिल्यूजन, काइंड ऑफ इट इज रेवरी. एंटोनिम इसका हो जाएगा रियलिटी, अवेयरनेस एंड अटेंटिवनेस. फाइन, नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इट इज एनिग्मा. नाउ एनिग्मा क्या होता है? एनिग्मा इज अ पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस और पजलिंग, लेबिरिंथ काइंड ऑफ. ठीक है, जिसको सॉल्व करना या समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. फाइन, सो द ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट रिमेन्ड एन एनिग्मा. ठीक है,
to scholars for decades. So it is a conundrum, it is a riddle, it is a puzzle, it is a mystery. Conundrum is more like a dilemma. ठीक है, जब आपको अगेन प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सके. एंटोनिम हो जाएगा इसका सॉल्यूशन समथिंग दैट हैज एन एक्सप्लेनेशन और क्लैरिटी. फाइन, दैट इज एनिग्मा. एंड एनिग्मा के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. नेक्स्ट वर्ड, सेवेंथ वर्ड दैट वी हैव इज फॉपिश. Now foppish क्या हो जाता है हमारा? समथिंग दैट इज excessively concerned with one's appearance. ठीक है, लाइक कैसा दिखना चाहिए, कोई इस चीज से अगर बहुत ज्यादा जुड़ाव रखता है, such person is known as foppish. Fine. So the actor appeared on the red carpet in a foppish ensemble. So here you have dandish, vain, stylish and flamboyant. बड़ा ही flashy kind of, दिखावटी एक तरीके से, अत्यधिक रूप से, ठीक है, सज धज में. फाइन. सो दैट इज अगेन फॉपिश, बहुत ज्यादा चमक धमक करके जो है पहनना चीजों को. सो दैट इज फॉपिश. एंटोनिम इसका हो जाएगा अनफैशनेबल, प्लेन एंड सिंपल. फाइन. ओके, let us go ahead and here we have the other word, eighth word that we have, it is scrupulous. ठीक है, okay, one more homework for you all. ठीक है, here we have another word, ensemble, resemblance, semblance. Okay, ensemble. So you all will let me know that यहाँ पे कौन सा रूट वर्ड यूज हुआ है और ensemble का मतलब क्या है. ठीक है, तो सिनोनिम और एंटोनिम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा सभी के सभी. ओके, आगे चलते हैं. स्क्रैपुलस अगेन इसी के जैसा हमने थोड़ी देर पहले पेडेंटिक एक वर्ड पढ़ा था. फाइन. सो इट इज एक्सट्रीमली केयरफुल थ्रू एंड मॉरली अपराइट जो होते हैं. ठीक है, सो मॉरली अपराइट, ईमानदार, नैतिक, ऑनेस्ट इंसानों को भी हम स्क्रैपुलस बोल सकते हैं. फाइन. एंड उसके अलावा हमारे जो परफेक्शनिस्ट होते हैं. ठीक है, सो हियर वी हैव द लॉयर वाज स्क्रैपुलस इन चेकिंग एवरी क्लॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ऑनेस्ट, प्रिंसिपल्ड, मेटिकुलस, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे. एंटोनिम आप देख सकते हो, केयरलेस, अनस्क्रैपुलस एंड नेग्लिजेंट. अगेन कॉम्प्लेसेंट. ठीक है, इसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वर्ड, नाइन्थ वर्ड दैट वी हैव इट इज ऑर्नेट. ऑर्नेट, ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स किस चीज के लिए होते हैं? डेकोरेट करने के लिए. ऑर्नेट क्या हो जाएगा? इट इज एलैबोरेटली डेकोरेटेड, है ना, भड़कीला, सजावटी, अलंकारपूर्ण. सो द कैथेड्रल सीलिंग वाज कवर्ड विद ऑर्नेट फ्रेस्कोज. ठीक है, सो फ्रेस्कोज, फ्रेस्को इज काइंड ऑफ पेंटिंग. फ्रेस्कोज वहीं से हमारा जो है डिराइव हुआ है. कैथेड्रल, ठीक है, सो कैथेड्रल क्या होते हैं? चर्च होते हैं. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्च इज जनरली नोन एज कैथेड्रल. सो हियर यू कैन सिंपली से द कैथेड्रल सीलिंग वाज कवर्ड इन ऑर्नेट फ्रेस्कोज. सो डेकोरेटिव, एम्बेलिश्ड, एलाबोरेटेड एंड फैंसी, ये सारे ऑर्नेट में आ जाएंगे. ओके, एंटोनिम हमारा सिंपल, प्लेन एंड ऑस्ट्रियन. ठीक है, जिसमें कुछ ज़्यादा फ्लैशी नहीं है, कुछ ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव चिज़ेल्ड. ठीक है, चिज़ेल्ड. सो व्हाट इज चिज़ेल्ड? इट इज़ अ नाइफ, वेल डिफाइंड नाइफ, जिसे स्कल्पटिंग के लिए यूज़ करते हैं. सो चिज़ेल्ड इज समथिंग दैट इज वेल डिफाइंड और स्कल्प्टेड. ठीक है, फाइन. सो चिज़ेल्ड इज अ नाइफ, चिज़ेल्ड वहाँ से डिराइव किया गया है. यहाँ पे आप बोल सकते हो ही हैड अ चिज़ेल्ड जॉ लाइन दैट फोटोग्राफर्स लव्ड टू कैप्चर. राइट, शार्प जॉ लाइन होती है, ऐसा लगता है जिसने किसी ने कार्व करी है बहुत ही अच्छे तरीके से. वेल डिफाइंड हम जिसको बोलते हैं. सो सिनोनिम इसका हमारा क्या हो जाएगा? इट इज अ स्कल्प्टेड, डिफाइंड, एंगुलर एंड कार्व्ड. एंड वहीं एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा? ब्लंट, राउंडेड, अनडिफाइंड, जो कि स्पेसिफाइड नहीं है. फाइन. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डू वी हैव. एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई होगी इन वर्ड्स को रिगार्डिंग. एंड डू रिपीट एंड रिवाइज and recall these words. Now my dear students, we have a telegram channel. ठीक है, इन केस हमारे जितने भी YT के क्लासेस के होते हैं यूट्यूब पे, उनके जो भी वीडियोस वगैरह होते हैं, उनमें जो हम PPTs या जो भी कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, उनकी PPTs आपको कहाँ पे मिलेंगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी. सो मेक श्योर आप सारे के सारे जो हैं इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें. एंड येस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी आप लोग अगर हमारी वेबसाइट पे जाओगे, है वी हैव हमारी वेबसाइट ऑल कोर्सेज पे, UG एंड PG एंट्रेंसेस पे, ठीक है, लॉ एंट्रेंसेस पे, यू कैन सी क्लैट. एंड क्लैट के लिए वी हैव विक्ट्री बैच स्पेसिफिकली फॉर क्लैट. अगर आप क्लैट के साथ MH सेट और ALET दे रहे हैं, सो वी हैव महापैक. ठीक है, फॉर 5 ईयर, महापैक प्रो. दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स एंड 7 बुक्स मिलेंगी आपको यहाँ पे. हार्ड कॉपी बुक्स जो आपके एड्रेस पे डिलीवर करवा दी जाएंगी. आपको एक बैच से बहुत सारे जो है आप बोल सकते हो बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा. बहुत सारे आप एग्जाम से एक साथ टारगेट कर पाओगे. फाइन. लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड ई बुक्स यहाँ पे रहेंगी आपके पास. अभी जो है मैक्सिमम ऑफर चल रहा है, 27% का हमारा यहाँ पे जो है ऑफर चल रहा है. ठीक है, सो आप क्या करोगे? लेट्स से अगर आपको ये लेना है, अगर आपका अपकमिंग एग्जाम जो है 10 मंथ्स के भीतर है, तो यू कैन गो फॉर दिस वन. ठीक है, अदरवाइज यू कैन सिंपली गो एट बाय नाउ. फाइन, यहाँ पे जाएंगे, AK लाइव करोगे, अप्लाई करोगे.
और आप देख सकते हो आपको 30% का जो है ऑफ मिल जाएगा। 10,546.90 रुपीज़ का आपको जो है, आपसे करोगे तो और ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। AK Live इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी, सो आई विल बी गाइडिंग यू इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दीज बैचेस। ठीक है, सो आपके पास ये नंबर है, आप इस नंबर पे जो है ज़रूर कॉल करें। दिस इज़ द नंबर एंड यू कैन सिंपली कॉल एट दिस गिवन नंबर। Fine, and you also have my mail ID. This is my mail ID regarding any kind of doubt, either it is regarding batches or it is regarding your classes, anything. ठीक है, your studies, your academics, you can simply mail me at the above given email ID. Fine. So yes, I hope this will be very helpful to you all. So do not forget to like, share and subscribe.